हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है। थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो जो गिवन कंडीशन क्या है वो समझो। इफ थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेंगे आपके पास, उन पर नजर डाल लेते हैं हम। एच 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 एच, फिर टी 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 टी। ठीक है। फिर क्या होगा आपके पास सर केस के अंदर। अब केस में क्या होगा, पहले 4 टाइम लिख लिया हमने, अब हम दो दो टाइम के लिए लिख लेते हैं। कैसे? एच एच टी टी, एच एच टी टी। फिर क्या होगा, एच टी एच टी एच टी एच टी। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब आप इन केसेस को देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 ही केस होंगे टोटल स्पेस में। ठीक है, अब एक एक केस देखो। कंसिडर इवेंट ई। ई जो इवेंट है, क्या बोल रहा है उसमें, 3 हेड्स और 3 टेल। या तो 3 हेड होंगे, तो या तो 3 हेड के लिए कंडीशन, या फिर 3 टेल होंगे तो उसके लिए ये कंडीशन। अब एफ वाला देखो। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए। ज्यादा ज्यादा कितने भी चलेंगे, तो कम से कम दो तो सर देखो इसमें भी है, कम से कम दो। ज्यादा ज्यादा कितने भी चलेंगे, तो ये वाला एग्जांपल भी लेना है मुझे, एच 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 वाला। कम से कम दो सर इसमें भी है, एच टी एच। कम से कम दो इसमें भी है साहब। ठीक है, और कम से कम दो और किसी में नहीं है। एफ हो गया। अगला देखो जी। क्या बोला जी में एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम से कम कितने भी चलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड यही है सर, ये भी होगा। कम से कम कितने भी हेड चलेंगे, तो एच टी टी भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा। कम से कम में जीरो भी तो चल जाएंगे ना। हाँ सर, अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दो एक बार को। पीई की प्रोबेबिलिटी देखो, 1 और 2, 2/8 कितना हुआ, 1/4 हुआ। पी एफ की देखो प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4, 1/2। यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ सबकी, है ना। फिर पी जी की देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आगे बढ़ो। क्या केस निकालना, ऑफ द पेयर ई एफ ई जी और एफ जी, ये इंडिपेंडेंट पेयर है या नहीं, ये बताना है आपको। तो इन पेयर के लिए देखो आपको किस किसकी जरूरत है। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट वाले केस की बात कर लेता हूँ मैं, ई एफ वाले केस की, है ना। तो सबसे पहले केस में मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकाल देता हूँ ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ देखो, ई और एफ में कॉमन क्या क्या है सर, एच 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 और टी 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 है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो वन ही है इसमें तो सर। तो अब मुझे बताओ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालने को कहा जाए तो आप क्या निकालोगे, 1/8 निकालोगे। ठीक है सर। अब आपको क्या निकालना था, ई इंटरसेक्शन एफ जो है इक्वल्स टू पीई डॉट पी एफ अगर आ जाएगा तो ये है इंडिपेंडेंट। तो देखो इसकी वैल्यू तो 1/8 हो गई। पीई की वैल्यू कितनी है, पीई की वैल्यू देख लो आप, 1/4 हो गई, और इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। तो सर ये तो हो गया 1/8, यानी कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है कि नहीं है। तो ये जो फर्स्ट वाला केस है आपका, पी ई एफ, ठीक है, ये वाला जो केस है इसके अंदर मैं कह सकता हूँ ई एंड एफ क्या है, इंडिपेंडेंट है। और मैं एक बार लास्ट में लिख दूंगा सारा बार निकाल के ना, ये दोनों इक्वल आ गए आपके पास। फर्स्ट केस, सेकंड केस पर आ जाओ। सेकंड केस क्या बोल रहा है, पी ई जी, इसका मतलब ई इंटरसेक्शन जी की बात कर रहा है ये, हाँ। एक सेकंड, ई जी, ठीक है। पहले ई इंटरसेक्शन जी निकालो। ई और जी में कॉमन, सर ये रहा ई, ये रहा जी, कॉमन पूछ रहा है आपसे। तो सर इन दोनों में तो क्या कॉमन है, टी 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 कॉमन है, और तो कुछ नहीं है, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ टी टी और टी। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसी केस के लिए, 1/8। ठीक है सर। अब देखो आप, ई इंटरसेक्शन जी जो है वो पीई डॉट पीजी के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो 1/8 निकल गया। पीई देखो आप पीछे, पीई की वैल्यू है सर 1/4, ई की वैल्यू 1/4, पीजी की वैल्यू 7/8। इक्वल है किसी भी सूरत में, ये साफ ही दिख रहा है सर, नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, ई एंड जी
इवेंट्स आर डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट हो गया ये केस। थर्ड केस में देखो, ये डिपेंडेंट हो गए ये वाले। और थर्ड केस क्या कह रहा है, पी एफ जी। पी एफ जी का मतलब पी एफ इंटरसेक्शन जी। तो पहले एफ इंटरसेक्शन जी निकालो। एफ इंटरसेक्शन कहाँ गया एफ और जी इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें चुनते हैं अपन, एक तो हो गया ये एच एच टी, साफ दिख गया, ये नहीं है। एच टी एच ये भी दिख गया मुझे, और टी एच एच ये वाला। तीनों केस है, ट्रिपल एच वाला वैल्यू नहीं है ना, तो देखो एच एच टी हो गया एक तो केस, टी एक एच टी एच, और एक हो गया आपके पास एच टी एच एच। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहोगे, 3/8। अब आपको निकालनी है एफ इंटरसेक्शन जी, ये पी एफ, पी एफ डॉट पी जी। इसकी वैल्यू कितनी है, 3/8, और इस पी जी की कितनी वैल्यू, पी एफ 1/2, पी जी 7/8। ठीक है, तो ये भी नॉट इक्वल आ गया है आपके पास। तो हम कह सकते हैं एफ एंड जी आर डिपेंडेंट। क्लियर हुआ। तो इंडिपेंडेंट कौन वाला केस कौन सा है, हैंस ई एंड एफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ आपको। ये देखो, ये ई और एफ वाला था ना, ये आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, बाकी ये दोनों जो है वो डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ, ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीटेड।